नमस्कार, स्टडी विद कैलाश भोगने के यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। आज है उत्तराखंड में आधुनिक काल कैसा रहा है। तो इसमें गोरखा काल या गोरखा शासन काल सबसे पहले आता है। गोरखा नेपाल के थे जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कब किया? 1790। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया लेकिन पराजित हुए। 1791 आक्रमण किया लेकिन पराजित हुए। फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तदेव चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और काफी सफल हुए। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए। 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ और गढ़वाल नरेश शहीद हो गए। इस प्रकार कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखों का अधिकार हो गया। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अक्टूबर 1814 ईस्वी में गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए अंग्रेज सेना आई और गोरखों को पराजित कर गढ़वाल राज्य को मुक्त करा दिया। अब केवल कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखों का अधिकार रह गया। कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टर लोनी ने 15 मई 1815 ईस्वी को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया। मतलब निकोलस गार्डनर ने कब कुमाऊं को अल्मोड़ा को जीता? 1815 में। और ऑक्टर लोनी ने 1815 ईस्वी में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीता। ठीक है। 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बम शाह के बीच हुए एक संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। मतलब एक संधि हुई थी। किस संधि के द्वारा कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई? तो 1815 गार्डनर तथा नेपाली गोरखा बम शाह के बीच संधि हुई थी, जिसको क्या कहते हैं? संगोली की संधि। ठीक है। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखों और अंग्रेजों के बीच 28 नवंबर 1815 को संगोली चंपारण स्थित बिहार में एक संधि हुई। संगोली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, तो अंग्रेजों ने फरवरी 1816 ईस्वी में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के बाद गोरखाओं को पराजित किया। अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली संधि को स्वीकार किया। संधि तो वैसे ये हो गई 28 नवंबर 1815, लेकिन इसको नेपाल सरकार नहीं मानती है। फिर अंग्रेज सरकार नेपाल पर चढ़ाई कर देती है। फिर जब वो हारते हैं तो मार्च 1816 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया गया। ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि संधि हुई तो 1815 में, लेकिन स्वीकृत मार्च 1816 में हुई। ठीक है। संधि की शर्तें क्या थी कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। पहला शर्त। दूसरा, गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दी गई। गोरखे सिक्किम से हट गए और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। तीसरा, गोरखों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती करने में सहमत हुई। यदि कोई युद्ध होता था तो गोरखों को भर्ती होना था। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासनकाल 25, मतलब कुमाऊं पर 25 और गोरखाओं का गढ़वाल में 10.5 मतलब 10.5 वर्ष गढ़वाल में रहा। बहुत ही अन्याय और अत्याचारी पूर्ण शासन था। इस अत्याचारी शासन को यही की लोक भाषा में गोरख्याली कहा गया। गोरख्याली क्या है? अत्याचारी शासन व्यवस्था को कहा गया लोक भाषा में गोरख्याली कहा गया। अंग्रेजी शासन अप्रैल 1815 तथा कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना लिया। इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर की मई 1815 में नियुक्ति हुई। ठीक है। प्रथम कमिश्नर कौन थे? तो कर्नल गार्डनर थे। कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश के लिए गए क्षेत्रों को कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया, जबकि देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनरल सम्मिलित किया गया। इस प्रकार अंग्रेज राज्य के आरंभ में उत्तराखंड 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब लाया गया? ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी 1840 तथा पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन 1840। ठीक है। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नर में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। 1854 से 91 तक कुमाऊं कमिश्नर क्या थे? कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल सम्मिलित थे। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल में 2 जिलों में बांट दिया गया। कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल में कब बांटा गया? 1891 में।
स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल ये ही 3 जिले पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा नैनीताल बने रहे स्वतंत्रता तक 1947 तक, जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। सन 1891 में राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। नॉन रेगुलेशन सिस्टम कब बना था? 1815 में, जो कब समाप्त हुआ? 1891 में। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी में मिला दिया गया। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन किया गया 1902, उत्तरांचल को इसी क्षेत्र में मिला दिया गया। 1937 में संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश अंग बन गई। सन 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया। मतलब किसमें उत्तराखंड को हिल स्टेट कहा गया? तो नैनीताल गजेटियर में। कब? 1904। गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 28 अप्रैल 1815 को अंग्रेज गवर्नर और गोरखा शासक अमर सिंह थापा के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। किस संधि से? संगोली की संधि से। वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी? हारने के बाद मार्च 1816 में संधि को स्वीकार किया तो नेपाली सरकार। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन गोरख्याली कितने वर्षों का रहा? तो 25 और 10 वर्ष, 10.5 वर्ष। टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड को अंग्रेजों ने उत्तर पूर्वी प्रांत का हिस्सा बना दिया और इसे क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर कर्नल गार्डनर मई 1815। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग बनाया गया 1902। अब आता है राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 के आंदोलन का असर राज्य में बहुत कम था, क्योंकि नंबर 1 अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन सुधारवादी लग रहा था। क्यों कम हुआ? एक कारण ऐसा। दूसरा, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे काफी कुशल और उदार शासक था। 1857 के समय यहाँ का कमिश्नर कौन था? तो रैमजे था। टिहरी नरेश की अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी। राज्य में शिक्षा, संचार और यातायात के साधनों की कमी थी। उपरोक्त बातों के बावजूद राज्य में कुछ छुटपुट आंदोलन हुए। पहला चंपावत जिले में देखते हैं। चंपावत के विशुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना गया है? तो कालू सिंह मेहरा को माना गया। ठीक है। कौन सा संगठन उसने बनाया? तो क्रांतिवीर बनाया। कुमाऊं क्षेत्र के ही हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया, जिस पर अंग्रेज बड़ी मुश्किल से पुनः कब्जा कर पाए। इस घटना में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए धार्मिक सामाजिक सुधारों तथा शिक्षा के प्रचार में लोगों ने राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। 1857 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870 तथा 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन से राज्य में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। अल्मोड़ा अखबार 1871, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब 1870। अल्मोड़ा अखबार से कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र में ज्वाला दत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। कलकत्ता में कितने लोगों ने भाग लिया? 2, जिसमें एक का नाम ज्वाला दत्त जोशी। 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1930 में उन्होंने हैप्पी क्लब नामक संस्था। राजनीतिक चेतना के लिए कौन से क्लब की स्थापना 1930 में हुई? तो हैप्पी क्लब। किसने की? गोविंद बल्लभ पंत। बंगाल विभाजन 1905 के बाद देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर पड़ा। सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 1917 के बीच व्यापक जन आंदोलन चला। इस क्षेत्र के नेताओं ने इस आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसको और व्यापक बना दिया। राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रचार तथा प्रसार को संगठित ढंग से चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल स्वशासन लीग आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बदेव पांडे, चिंतरंजन लाल और हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है। तो कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे
तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।